नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर। गुलाबी नगरी का मुकुट कहा जाने वाला यह किला किसी अजूबे से कम नहीं है। इस फोर्ट में बने एक जैसे 9 महल, जिनकी संरचना वास्तुकला हैरान करने वाली है। कछवा राजा माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। इन सभी महलों में जाने के लिए एक गलियारा बनाया गया। ये सब इतना खुफिया है कि राजा कौन सी रानी के महल में जाने वाले हैं ये किसी को भी जानकारी नहीं रहती थी। यहाँ तक कि यहाँ जो दासियाँ होती थी उनको भी ये जानकारी नहीं रहती थी कि राजा आज कौन सी रानी के महल में जाने वाले हैं। कहते हैं कि जब इस किले की नींव रखी गई तो एक गंभीर समस्या सामने आई। इस फोर्ट को दिन में जितना बनाया जाता, रात में कोई तहस नहस कर देता। आखिर वो क्या था, क्या शक्ति थी जो यहाँ फोर्ट नहीं बनाने दे रहा था। तो चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के माधवेंद्र भवन में, जहाँ का नज़ारा देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। नाहरगढ़ फोर्ट का फर्स्ट एंट्री गेट है, इसका नाम है ताड़ी गेट। आप यहाँ से टिकट लेंगे और फिर आप यहाँ की टिकट चेक होगी। अगर आप गाइड वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको अंदर से गाइड भी मिल जाएंगे। इंडियन टूरिस्ट की बात करें तो अडल्ट्स की प्राइस जो है वो 100 रुपये है, इंडियन स्टूडेंट की 50 रुपये है, फॉरेन टूरिस्ट जो उनकी 600 रुपये है और फॉरेन स्टूडेंट्स की 300 रुपये टिकट है नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपने पूरा नाहरगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। नाहरगढ़ फोर्ट जिसमें राजा माधो सिंह जी ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। मैं अभी फोर्ट के अंदर आ गया हूँ टिकट लेके, और इस साइड आप देखेंगे तो जयपुर शहर का व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको जयपुर शहर जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो आइए आपको दिखाता हूँ जयपुर का खूबसूरत सा नज़ारा, जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो जयपुर शहर के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। अगर आप सुबह या शाम के समय आते हैं तो यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट पॉइंट भी है, जहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत आता है। तो आइए सबसे पहले तो आपको जयपुर शहर का व्यू पॉइंट दिखाते हैं। इस पॉइंट से जयपुर के एक साइड का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत आता है, देखिए। और नीचे की ओर आप देख रहे हैं तो एक स्टेडियम बन रहा है जहाँ बच्चे शाम और सुबह क्रिकेट खेलते हैं। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। बिल्कुल टॉप पे अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ है सनसेट पॉइंट। अगर आप शाम के समय आते हैं तो सूर्यास्त का व्यू जो है वो वहाँ से बहुत खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 1727 ईस्वी में जयपुर के महाराजा ने जब इस फोर्ट की नींव डाली थी, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने, जयपुर शहर बसने के बाद में फैमिली थी, राज परिवार जो था वो सिटी पैलेस में मूव हो गया। तो उनकी सुरक्षा के लिए ये एक सैन्य चौकी बनाई गई थी। लेकिन बाद में कहते हैं कि राजा माधो सिंह जी ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए और ये नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो काफ़ी फेमस हो गया। पहले के समय में यहाँ पर सैनिक चौकी रहती थी, सैनिक रहते थे, बाद में इसको पैलेस के रूप में मूव किया गया। अभी आप इस साइड देख रहे हैं ना, ये हस्तबल है, यानी घोड़े बांधने का स्थान। यहाँ पर जो उसमें राजा महाराजाओं के घोड़े होते थे उनको इनमें बांधा जाता था। नीचे छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं आप, इनके अंदर उनको बांधा जाता था। फोर्ट के अंदर, नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर 2 बावड़ी बनी हुई हैं। एक जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई और एक बावड़ी जो है वो इसके बिल्कुल फ्रंट में बनी हुई है, सामने की ओर। नाहरगढ़ फोर्ट में ये जो आप पैलेस देख रहे हैं ये राजा का पैलेस है और बिल्कुल इसके सामने रानियों का महल बना हुआ है। अब इसके लिए 2 कहानियाँ फेमस हैं, तो मैं आपको दोनों अलग अलग बताता हूँ कि ये महल क्यों बनवाए गए थे। अभी मैं बिल्कुल महल के आगे आ गया हूँ। अगर आपको सामने की ओर दिखाई देगा तो आयताकार डोम के रूप में बहुत सुंदर आर्च किया गया है और 9 रानियों के 9 महल आपको वहाँ फ्रंट में दिखाई देंगे। इस साइड में वो बावड़ी बनी हुई है, मैं आपको ये बावड़ी दिखाऊंगा। लेकिन इस साइड आप देखिए कि ये राजा का पैलेस है। जयपुर शहर की स्थापना करने वाले सवाई जय सिंह द्वितीय ने जब इस फोर्ट की नींव डाली थी तो फोर्ट को मूल रूप से सैनिकों के लिए बनाया गया था। उसके बाद में आने वाले जो शासक हुए उन्होंने इसे पैलेस के रूप में डिज़ाइन किया। आप देख रहे हैं तो ये जो बिल्कुल पीछे की ओर जो महल दिख रहा है ये राजा का पैलेस है
और सामने की ओर ये रानी का पैलेस है। इसमें 9 रानियों के लिए बिल्कुल एक समान 9 महल बनाए गए हैं। इसके लिए 2 कहानियाँ मैंने आपको बताई। जयपुर के शासक माधो सिंह जी जो थे, उन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। दूसरी कहानी ये है कि यहाँ के राम सिंह जी द्वितीय जो थे, उनकी सगाई हुई उदयपुर की राजकुमारी के साथ। तो उदयपुर की राजकुमारी ने ये शर्त रखी कि आपका जयपुर प्रदेश जो है वो बहुत गर्म है, तो मैं वहाँ कैसे स्थापित रहूँगी, मैं तो उदयपुर की राजकुमारी हूँ। और फिर उदयपुर, मेवाड़ और जयपुर के संबंध भी कुछ अच्छे ज़्यादा नहीं रहे थे। तो उन्होंने शर्त रखी कि मेरी 9 सहेलियाँ, मेरी जो 9 दासियाँ हैं, सहेलियाँ हैं, वो पहले आएंगी, 12 महीने रहेंगी, अगर उनको अच्छा लगेगा तो फिर मैं आऊँगी। तो कहते हैं कि उदयपुर से, मेवाड़ से माँ राजकुमारी की 9 सहेलियाँ जो हैं वो जयपुर के इस नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर आई। राजा माधो सिंह जी ने जब अपनी 9 रानियों के 9 महल बनवाए तो वो बिल्कुल एक जैसे बनवाए गए और उनको एक गैलरी के माध्यम से भी जोड़ा गया जो प्रत्येक महल के अंदर खुलती है। कहते हैं कि राजा माधो सिंह जी कौन सी रानी के महल में जाने वाले हैं, ये ना तो कि यहाँ रहने वाली दासियों को पता होता था और ना ही दासियों के रूप में जो गार्ड होते थे उनको पता होता था। सभी महल एक जैसे बनाए गए, सभी के अंदर एक ऐसी खिड़की बनाई गई जिससे आप पूरे जयपुर का व्यू देख सकते हैं। नीचे के महल जो हैं वो सर्दियों के लिए बनाए गए। नीचे की ओर, बाहर की नीचे साइड आप देखेंगे तो ओवन लग रहे हैं। उस ज़माने में लकड़ियाँ जलाई जाती थी जिससे नीचे का जो महल होता था वो सर्दियों में गर्म रहता था और गर्मियों में ऊपर वाला जो महल है उसको काम में लिया जाता था। यहाँ झील बनी हुई है, टांका बना हुआ है जिससे ठंडी हवाएं ऊपर आती थी और ऊपर का जो महल है वो हवादार भी है जिससे वो ठंडा रहता था। दूसरी कहानी के अनुसार जब राम सिंह जी द्वितीय ने उदयपुर की राजकुमारी से शर्तानुसार जब उनकी 9 सहेलियाँ यहाँ आ गई, तब कहते हैं कि उन 9 सहेलियों को रखने के लिए उन्होंने 9 महल बनवाए जो बिल्कुल उस समय वो जयपुर में रहते थे। तो उन्होंने जयपुर के इस नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर 9 महल बनवाए राजकुमारी की 9 सहेलियों के लिए। तो वो कैसे बने हुए, आइए मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ। तो ये देखिए सनसेट पॉइंट। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे लगभग 500 मीटर जाने पर सनसेट पॉइंट यानी सूर्यास्त का जो व्यू है, शाम के समय आप आइए, बहुत खूबसूरत है जयपुर शहर के साथ। आपको मैं दिखाता हूँ कि जो सर्दियों के जो कमरे थे जिनमें ओवन जलाए जाते थे, सर्दियों के समय तो लकड़ियाँ जलाते थे जिससे वो गर्म रहते थे। देखिए ये 2 मंजिला महल है, एक महल नीचे की ओर है और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर का एक महल जो है वो ऊपर की ओर है। अब आप देखिए यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये ओवन बनाए गए हैं, ये वाला देखिए। तो यहाँ पर उस ज़माने में क्या होता था कि लकड़ियाँ जलाई जाती थी जिससे ये नीचे वाला महल जो है ना वो गर्म रहता था। यहाँ पर लकड़ियाँ जलाते थे उस ज़माने में। ये नीचे का देखिए आप, ओवन टाइप का बनाए गए, एक ये है और यहाँ पर है देखिए एक ये वाला। तो यहाँ पर लकड़ियाँ जलाते थे जिससे सर्दियों के समय ये नीचे वाला जो महल था ना वो गर्म रहता था। आइए इससे आप नीचे की ओर देखेंगे ना तो पूरा एक इस महल के नीचे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें लकड़ियाँ जला के इसको गर्म रखा जाता था। बिल्कुल फ्रंट में जो आप महल देख रहे हैं वो राजा का महल है। सबसे पहले इसे सैनिकों के लिए बनाया गया था, बाद में इसे पैलेस में मूव किया गया था। तो ऊपर की ओर सामने का जो महल है वो राजा का है, किंग का, और ये रानियों के लिए बनवाया गया था 2 मंजिला महल जो देख रहे हैं। तो आइए, तो इसके अंदर तो एंट्री नहीं है, आप इसमें नहीं जा सकते। और रानियों का जो महल है वो आप देखेंगे तो वो दिखाने वाला हूँ। अभी तो इसमें होटल चल रहा है तो आप इसमें होटल का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ है एक सेल्फी पॉइंट जहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं। और अब आ गए हैं फोर्ट श्री माधवेंद्र भवन। नाहरगढ़ फोर्ट को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, नाहरगढ़ फोर्ट को माधवेंद्र भवन भी कहा जाता है। तो ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस देख रहे हैं आप। इसके ऊपर देखिए उस ज़माने में भित्ति चित्र थे तो वो धीरे धीरे साफ हो गए हैं। इसकी डिज़ाइन, इसके जो आर्क है ना वो आज भी बहुत सुंदर हैं। और अंदर के जो महल हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, इतनी सुंदर उन पे डिज़ाइन की गई है। उनके आर्क जो बनाए गए हैं, छतरियाँ जो बनाई गई हैं वो बहुत खूबसूरत बनाई गई। बाहर की ओर 2 तोप देख रहे हैं आप, देखिए अष्ट धातु से बनवाई गई और अभी भी हर ऋतु में रहती है, लेकिन इस पर जंग नहीं लगा है। इसके ऊपर 2 तोपें, एक इस साइड में है और एक बिल्कुल सामने की ओर वहाँ देखेंगे आप तो वहाँ रखी हुई है। आइए अब चलते हैं अपने इससे अंदर की। अब मैं महल के अंदर प्रवेश करूँगा। आप देखिए इसकी डिज़ाइन, जो इसके जो आड़े बनाए गए ना कितने खूबसूरत हैं। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर संगीत होते थे तो शहनाइयाँ बजाते थे, वो म्यूजिशियन जो है वो यहाँ बैठते थे जो फोर्ट में लोग इंटर करते थे उनके लिए। और फिर 90 डिग्री एंगल पे घूम के आपको इसके अंदर जाना होगा। देखिए बिल्कुल फ्रंट में ये महल है, लेकिन आप इस गेट से आएंगे तो इस गेट से ये वाला गेट 90 डिग्री एंगल पे बनाया गया है। और इसकी आर्च, इसकी जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, कलर्स देख रहे हैं ये सब, तो ये बिल्कुल उसी ज़माने का बेहतरीन है। यहाँ पर जो शहनाइयाँ बजाने वाले म्यूजिशियन होते थे वो बैठते थे। और इन पिलर्स की आर्च देखिए आप, कितना सुंदर जो है
वो इसके ऊपर आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। ऊपर की ओर लोटस कमल की डिज़ाइन बनाई गई है और बहुत सुंदर इनको डिज़ाइन दी गई है। नौ रानियों के लिए अलग अलग 9 महल बनवाए गए। कहते हैं कि राम सिंह जी द्वितीय ने जब उदयपुर की राजकुमारी की 9 सहेलियों के 9 महल बनवाए, तो जब उनके लिए 9 महल बनवाए तो सबसे पहले इनमें अलग अलग नाम रखे गए। जैसे आप इस महल का देखेंगे तो सूरज प्रकाश, इस महल का ये मुख्य प्रवेश द्वार है और इसका नाम सूरज प्रकाश है। सामने की ओर देखेंगे आप तो चांद प्रकाश, इसी प्रकार वहाँ देखेंगे तो फतेह प्रकाश। इस प्रकार से अलग अलग सभी के नाम दिए गए हैं। कहते हैं कि लगभग 1 सप्ताह 15 दिन तक तो जो सहेलियाँ थी वो इसमें आ नहीं पाई, क्योंकि राजा ने कहा कि जो आप में से चांद की तरह खूबसूरत है वो चांद प्रकाश महल में रहेगी, जो आप सूरज की तरह है वो सूरज प्रकाश महल में रहेगी, जो बादल की तरह खूबसूरत है वो बादल प्रकाश महल में रहेगी। तो लगभग 15 दिन तक तो वो खुद सोच नहीं पाएगी कि मैं किस की तरह हूँ। और फिर बाद में जब वो रानियाँ अंदर गई तो उनके लिए इस तरह से महल को डिज़ाइन किया गया। तो एक महल जो है ना वो खुला है, आपने इसके अंदर चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, इसका डिज़ाइन देखिए, ये है चांद प्रकाश महल। ये एक महल के अंदर है और इसी तरह के 9 महल मैं आपको एक दिखाता हूँ। नीचे वाले के अंदर हूँ, ये सर्दियों के लिए बनाया गया था। रानी यानी जो लड़कियां थी वो सर्दियों में इन कमरों में रहती थी, उनके लिए डाइनिंग रूम, रसोई और बड़ी फैसिलिटी के रूम बनाए गए। ये वाला देखिए, ये रसोई बनाई गई थी। अब आप देखिए कि उस ज़माने की इसमें कितनी सुंदर डिज़ाइन दी गई है। ये रसोई थी जहाँ उनमें के लिए खाना बनाया जाता था। आप अंदर की ओर आएंगे ना तो यहाँ पर वेंटिलेशन दिया गया, देखिए दोनों ओर। थोड़ा सा अंदर आइए, यहाँ अंदर से देखिए दोनों साइड में वेंटिलेशन है। आप देख रहे हैं ऊपर की ओर यहाँ भी है और इस साइड भी बना हुआ है। ये पूरा 2 मंजिला महल में ऊपर तक निकलता है, जहाँ से जो धुआं होता था वो ऊपर की ओर जाता था। और यहाँ देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कितनी सुंदर डिज़ाइन दी गई है, बिल्कुल शेप में। आप जो कलर देखेंगे, ये जो आड़े देख रहे हैं ना, इनको कितना खूबसूरत बनाया गया। कहते हैं कि जब लड़कियाँ इन कमरों में रहती थी तो वो मंत्रमुग्ध हो गई थी। सामने का रूम दिखाऊँ, आइए आपको, ये वाला। वैसे उस ज़माने में जब इनको बनाया गया था तो इनके अंदर ग्लास फिट किए गए थे। अभी तो हालांकि यहाँ नहीं है, वो बाद में निकाल के ले गए। तो यहाँ उस ज़माने में ग्लास होते थे। और साथ ही अगर आप ये आड़े देखेंगे ना तो इनका आर्च इतना बेहतरीन बनाया गया। ये वाली जो कलर पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये आप यकीन करेंगे कि 250 साल पुरानी है। आज से लगभग 250 साल पहले इनको बनाया गया था। और आज भी इनके मिश्रण में इतना सुंदर प्रयोग किया गया है। जो दाल का, चावल का जो मांड होता है, दाल का पानी होता है, उड़द का पानी होता है, उनको मिक्सअप करके इस लेप को बनाया गया, जिससे बिल्कुल आज भी इतनी चिकनी है। ये जो है ना, ये वाली, ये बिल्कुल शीशे की तरह लगती है। और ये वाली डिज़ाइन देखिए, ये कलर कितने खूबसूरत हैं। तो ये रानी का एक नीचे का महल था। और फ्रंट का जो रानी का मुख्य महल होता था ना, वो दिखाऊँ आपको, ये वाला देखिए। जो लड़कियों के लिए, जो सहेलियों के, राजकुमारी की सहेलियों के जो 9 आवास बनाए गए, उनमें ये नीचे का महल देखिए आप। यहाँ उस ज़माने में झूला लगता था, एक पर्दा, जिससे हवा दी जाती थी। और बिल्कुल फ्रंट में यहाँ पर मैंने आपको बताई कि वो बावड़ी बनी हुई है, इससे ठंडी हवा जो है यहाँ आती थी। और साथ ही सर्दियों के अंदर इसको पूरा पैक कर दिया जाता था, फिर इससे गर्म रहता था। और ये वाला देखिए, ये वाला भाग देख रहे हैं, तो इससे वो ओवन जलाए जाते थे इसके अंदर, तो जिससे गर्म रहता था। और ये सर्दियों में ये कमरा बिल्कुल गर्म रहता था। अब आप इसकी डिज़ाइन देखिए कितनी खूब। राजा ने इस महल में लड़कियों के लिए जो टॉयलेट बनवाए या फिर रानियों के लिए जो टॉयलेट बनाए गए, वो बिल्कुल देखिए किस तरह से बनाए गए थे। ये सेफ था और बिल्कुल छिपे हुए इस तरह से टॉयलेट बनाए जाते थे। तो ये वाले टॉयलेट जो होते थे वो इस तरह से थे। देखिए यहाँ टॉयलेट है और दूसरी तरफ से हवा आने के लिए भी खिड़कियाँ बनाई गई हैं। देखिए
अभी तो इसको जाल लगा के ऊपर से बंद किया गया है, तो ऊपर का जो महल था उससे भी नीचे देखा जा सकता था। बरसात के समय देखिए ये नल लग रहे हैं, और नीचे की ओर आंगन के अंदर आप देखेंगे ना तो ये वाटर सिस्टम मैंने बताया, ये नल लग रहे हैं। इस तो इससे पानी जो होता था एक वहाँ पे बन रहा है, इससे पूरा पानी जो है वो इस फ्लोर का नीचे जाता था, और फिर नीचे से होते हुए उस बावड़ी के अंदर पानी जो है वो स्टोर किया जाता था। दूसरे मंजिल में आ गया हूँ। ये वाला जो पैलेस था वो गर्मियों के लिए बनाया गया था। अभी एक महल के अंदर है, आपने ये वाला फॉर्मेशन देख लीजिए आप, बिल्कुल जो नीचे जो आपने देखा वो सेम स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। अब इस साइड आइए, ऊपर यानी गर्मियों के समय रानी जो थी या जो राजकुमारी की जो सहेलियां थी वो यहाँ निवास किया करती थी इस महल के अंदर। इस महल भी आप देखेंगे ना तो उस जमाने में यहाँ झूले लगाए जाते थे, पर्दे के झूले होते थे, यहाँ कपड़े के झूले लगते थे। इससे दासियाँ जो है वो उनको झुलाया करती थी, जिससे यहाँ पर ठंडी हवा लगती थी। और पीछे की ओर जो आप ये खिड़की देख रहे हैं, इससे इस तरफ जो बावड़ी बनी हुई है उससे ठंडी हवा आती थी। तो ये गर्मियों के समय ये कमरा जो है वो ठंडा रहता था। और ये सभी जो कलर्स देख रहे हैं ना, ये सब नेचुरल कलर है, यानी सब्जियों से की गई पेंटिंग है। उससे ये सब पेंटिंग जो है वो सब्जियों से की गई है। ये जो कलर है ना वो नेचुरल कलर है। आप इस साइड आइए, एक कमरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला रूम देखिए, इसमें शीशा लगाया गया है, तो ये उनका शायद डाइनिंग हॉल रहा होगा। और पूरी पेंटिंग देखिए ऊपर की, कितनी सुंदर डिज़ाइन आज भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरे में जो ये पेंटिंग्स देख रहे हैं आप, ये 250 साल पुरानी है। और जो लोग घूमने के लिए आते हैं उन्होंने यहाँ अपने अपने नाम लिखे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप यहाँ आते हैं तो ये धरोहर है, इसे नुकसान ना पहुँचाएं। ये देखिए, ये जो आड़ा बनाया गया कितना सुंदर बनाया गया। जो 2 राजकुमारियाँ थी, राजकुमारियों की जो सहेलियाँ थी, राजा ने उनके लिए इनके अंदर कपड़े भरवाए। तो कहते हैं कि वो कपड़े पहनती थी, पूरे दिन चेंज करती थी, जिससे उनको लगता था कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। और उनके मनोरंजन के लिए राजा ने ऊपर की साइड से देखेंगे अपने एक पोलो ग्राउंड बनाया था, जिससे वो अपना मनोरंजन किया करती थी। राजा ने सभी 9 महलों के लिए ये वाली गैलरी बनाई थी। पूरी देख रहे हैं आप ये गैलरी, ये सभी 9 महलों को कनेक्ट करती है। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, नीचे की ओर भी और ऊपर की ओर से भी सभी 9 महलों में जाने के लिए ये गैलरी कनेक्टेड थी। जैसे अब ये एक महल है, यहाँ पर 2 दरवाजे देख रहे हैं आप। एक इस राजकुमारी का महल है, इस रानी का है, और दूसरा जो है वो इस रानी का महल है। यहाँ पर 2 दासियां रहती थी, एक इस साइड खड़ी रहती थी यहाँ पर, और दूसरी दासी इस साइड खड़ी रहती थी। राजा इस गैलरी के माध्यम से आते थे। जैसे ही राजा इस गेट पे आते थे तो यहाँ की जो दासी है वो इधर चली जाती थी, और राजा इस गेट से आते हुए इस रानी के महल में जाते थे। और जैसे ही राजा उस गेट से आते थे तो दोनों दासियां जो है वो इस साइड चली जाती थी, तो राजा जो है वो उस महल के अंदर जाते थे। यानी कि यहाँ की जो दासियां होती थी, यहाँ की जो राजकुमारियों के जो महिलाएं जो गार्ड रहती थी, उनको भी ये पता नहीं होता था कि आज राजा जो है वो किस रानी के महल में जाने वाले हैं। बिल्कुल ये स्ट्रेट गैलरी है जो कवर करती है सभी 9 महलों को। पूरे महलों के चारों ओर ये बनाई गई है, और इनके अंदर इस तरह का चूना पत्थर और इसके अंदर ऐसे मोनूमेंट्स काम में लिए गए जिससे ये बिल्कुल चिकना है। और यहाँ होने वाला जो प्रोग्राम होता था उससे रानियां जो है वो पर्दा प्रथा का पालन करते हुए यहाँ से इस ग्राउंड में होने वाले जो कार्यक्रम होते थे उनको देखा करती थी, इन खिड़कियों से पर्दा प्रथा का पालन करते हुए। ऊपर जाने के लिए बहुत संकड़ी सीढ़ियां बनाई गई थी। उस जमाने में एक बार में सिर्फ एक सैनिक ऊपर जा सकता था या नीचे आ सकता था। अगर सैनिक होते थे तो वो भी एक बार में सिर्फ एक सैनिक जाते थे, जिससे यहाँ सुरक्षा रहती थी। राम सिंह जी ने राजकुमारी की 9 सहेलियों के 9 महल बनवाए। जब वो इन महलों में रहती थी तो उनको समय का आभास भी नहीं होता। कुछ समय बाद में उनको लगा कि हमें मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं है, तो राजा ने उनके लिए एक पोलो ग्राउंड बनवाया। बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं शहर के बीच में यहाँ पर पोलो ग्राउंड बनवाया गया, जहाँ पर पोलो के खिलाड़ी मैच खेलते थे। तो राजकुमारिया की जो सहेलियाँ थी वो यहाँ ऊपर आ जाती थी, वो अपने अपने जो खिलाड़ी होती थी उनको चूज करती थी और यहाँ से पोलो मैच का लुत्फ उठाती थी शाम के समय। और फिर धीरे धीरे उनका मनोरंजन होने लगा। कहते हैं कि इस तरह से लगभग 11 महीने का समय गुजर गया।
जब राजकुमारी की सहेलियों ने देखा कि हमें इस साइड से वहां से प्रतिदिन कोई देख रहा है, जब उनको पता चला इस बात का, तो कहते हैं कि फिर लास्ट जब 11 महीने के बाद जब उन्होंने देखा तो पता चला कि ये तो मेवाड़ की वो राजकुमारी है। यानी राजकुमारी की सहेलियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा कि उनको 11 महीने का समय कब बीत गया। कहते हैं कि उसके बाद में मेवाड़ की जो राजकुमारी है वो यहाँ जयपुर आई और फिर यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर रहने लगी। कहते हैं कि जब 1727 ईस्वी में जयपुर के महाराजा ने इस फोर्ट की नींव डाली थी, तो शुरू में जब फोर्ट बनाया जाता तो रात के समय वह टूट जाता था। अगले दिन जब जितना बनाया जाता वह रात में फिर से टूट जाता था। तब किसी व्यक्ति ने कहा कि यहाँ नार सिंह राजपूत नाम के किसी व्यक्ति की आत्मा निवास करती है। उससे पहले इस फोर्ट को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि बाद में इस फोर्ट के अंदर नार सिंह जी को भोमिया के रूप में पूजा गया, देवता के रूप में पूजा गया और उनका यहाँ मंदिर बनाया गया। मेरे पीछे की ओर यहाँ देखेंगे आप तो वो नार सिंह जी का टेम्पल बना हुआ है। इस साइड में ये देखिए, आज भी यहाँ नार सिंह जी की मंदिर पर सुबह शाम पूजा अर्चना होती है और आज भी नार सिंह जी जो है वो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बाद में कहते हैं कि नार सिंह जी का टेम्पल बनाया गया और फिर जो है वो इससे फोर्ट की नींव डाली गई और फिर इस फोर्ट का नाम दिया गया उनके नाम पर, नाहरगढ़। जो आप ये आर्च देख रहे हैं, जो आयताकार डोम देख रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इनको 9 महलों को बनाया गया है। बिल्कुल आप इस साइड देख रहे हैं ना, तो आपको 4 आर्च दिखाई दे रहे हैं और आपको बिल्कुल फ्रंट में यहाँ भी 4 आर्च जो है वो दिखाई देंगे। ये वाला देखिए, ये एक रानी का ये वाला महल बना हुआ है। ये एक रानी का महल है, ये 2nd मंजिल है और ये बीच का आंगन है और ये नीचे की मंजिल है। रानी गर्मियों के समय यहाँ ऊपर रहती थी और सर्दियों में यहाँ नीचे के भाग में रहा करती थी। तो ये वाला जो आर्च देख रहे हैं ये एक रानी का महल हो गया। अब आप देखेंगे तो 3 इस साइड बने हुए हैं और 3 इस साइड बने हुए हैं और 2 बिल्कुल बीचों बीच बने हुए हैं और एक आगे की ओर बना हुआ है। इस तरह से बिल्कुल 9 महल जो है उनको डिजाइन किया गया है। अगर आप इस तरह से समझेंगे तो 1, 2 और एक ये वाला 3 और एक कॉर्नर के ऊपर एक राजा का महल भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये वाला आर्च देख रहे हैं आप, कितना सुंदर है। नाहरगढ़ फोर्ट को जाने वाली रोड के ऊपर एक तो यहाँ पर बना हुआ है श्री चरण मंदिर नाहरगढ़ पहाड़ी जयपुर। तो एक तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ और साथ ही इस तरफ एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर जो लोग हैं वो सेल्फी ले रहे हैं। तो चलिए आपको मैं ये वाला दिखा देता हूँ। ये भी मंदिर का ही है। यहाँ पर शराब, मदिरा, नशीली वस्तुओं का सेवन करना सख्त मना है। बिल्कुल फ्रंट में आपको एक छतरी नुमा दिखाई दे रहा है और यहाँ से जयपुर का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल पिलर्स के ऊपर एक छतरी सी बनी हुई है, एक यहाँ है और दूसरी आप वहाँ देख रहे हैं छोटी सी वहाँ पर बनी हुई है। तो इस साइड से जयपुर का जो दूसरी साइड का व्यू है बहुत सुंदर आता है। तो यहाँ से बिल्कुल सामने का जो जल महल है वो कितना सुंदर दिखाई देता है, देखिए। इसी पॉइंट के दूसरी साइड में बना हुआ है चरण मंदिर, जहाँ पीछे की ओर आपको इसी मंदिर में पीछे की ओर जो है ना वो सैनिकों की एक चौकी बनी हुई थी, टावर बना हुआ है जहाँ से सैनिक जो है वो उस छतरी से फोर्ट की सुरक्षा किया करते थे, देखिए। तो चलिए चरण मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ से जो छतरी है उसका व्यू कितना सुंदर दिखाई देता है, जहाँ से किसी ज़माने में सैनिक रहते थे और वो यहाँ सुरक्षा करते थे। हालांकि अभी इसे टेम्पल में स्वरूप दिया गया और यहाँ अंदर की ओर एक मंदिर बनाया गया, लेकिन जो अंदर की जो छतरी है उसका जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। और ये नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आप थोड़ी सावधानी जरूर रखें।